अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़श्ता कल तकरीबन पूरा दिन ही मीडिया की ज़ीनत बनी रही ये ख़बर कि मेरे मोहतरम सिराजुल हक़ साहब ने इमरान ख़ान और हुकूमती वफ़द से अलग अलग मुलाकातें की और मामलात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मिल बैठ कर चीज़ों को तय करने की बात हो रही है और वगैरह वगैरह। काफ़ी ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तकरीबन पूरा दिन यही ख़बरें चलती रही, स्क्रीन पे ज़ीनत बनी रही। लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि ये मामलात अभी तक उस तरह से वाक़या नहीं हैं कि इन पर इंसान कुछ 10 मिनट की वीडियो बना दे और दूसरे दिन हम देखें कि हालात तो दूसरी तरफ जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह जल्दबाज़ी नहीं की वीडियो बनाने में और यही मुनासिब समझा कि मैं 24 घंटे तक वेट कर लूँ। क्योंकि हर बार आपका वीडियो बनाने का मकसद या हर इंसान का ये मकसद नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएँ या वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर ले। कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं जिनको इन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं होता कि हमें कितने लोग सुन रहे हैं, बल्कि उनको इससे मतलब होता है कि जो खबर वो दे रहे हैं या जो बात वो कर रहे हैं, जो तज्ज़िया वो पेश कर रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए। चलें 100% तो कोई भी एक्यूरेट बात नहीं कर सकता, लेकिन 80-90% तक कुछ ना कुछ उस बात में वज़न भी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिसिटी और फ़ेम सब कुछ नहीं होता। तो बात ये है कि कल तो कुछ वक़्त के लिए तो बहुत खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने भी ये बयान दे दिया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, तो वो अपना एक वफ़द भेज सकते हैं और उससे बात की जा सकती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बातें सिर्फ़ बयानात की हद तक ही नज़र आ रही हैं। अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो हुकूमत इन दिनों में अली जैदी को गिरफ़्तार कर चुकी है और भी कुछ नाम उसने लिस्ट पे रखे हुए हैं। बहुत जल्द बाकी भी गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं और जो इमरान खान साहब लंदन प्लेन की बात करते हैं, तो उस पे भी इम्प्लीमेंट होता धीरे-धीरे नज़र आ रहा है। इधर से अगर आप देखें तो हुकूमत का इरादा क्या है? हुकूमत के इरादे बहुत ही वाज़ह हैं कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस के होते हुए हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि आर्मी चीफ़ तो इनका है, इलेक्शन कमिश्नर भी इनका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस बैठा हुआ है वो इनका नहीं है। वो भी इनको अपनी पार्टी का बंदा चाहिए या इनसे जो ख़यालात में मवासलत रखता हो वैसा बंदा इनको चाहिए। हम ख़याल जज, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि हुकूमत नज़रिया ज़रूरत की तरफ जाना चाहती है कि इनकी ज़रूरत है कि इनको इनका हम ख़याल जज चाहिए, तो ये उसका वेट करेंगे जो कि सितंबर के बाद आ जाएगा। तो हुकूमत की हिकमत अमली यही है कि उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएँ और उसमें भी इनकी मर्ज़ी का जज इनको इसलिए चाहिए ताकि इमरान खान को पहले नाअहल कर दिया जाए, ताकि इनके लिए जीत में आसानी हो। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ऐसी अवाम है जो कि हमेशा ताकतवर को ही सजदा रेज़ होती है, ताकतवर के आगे ही सजदा रेज़ होती है हमारी अवाम। तो इनको पता है कि जब तक इमरान खान खड़ा है तब तक तो हम इसको नहीं हरा सकते, लेकिन इस पहलवान को अगर अखाड़ा शुरू होने से पहले ही गिरा दिया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर खेल के नताइज बहुत वाज़िया हो जाएँगे कि कौन जीतने वाला है। जब आपने एक पहलवान को रिंग से ही आउट कर दिया, बज़रिया रेफरी आउट करवा दिया, ऐसा कहा जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा, तो फिर जीत तो आपकी ही होगी। तो हुकूमत इन्हीं अच्छे हथकंडों में लगी हुई है कि किसी तरह से इलेक्शंस को अक्टूबर तक ले जाया जाए या एटलीस्ट सितंबर से बाद ही जो भी डेट्स हों वो मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद की ही हों, ताकि ये एक फ़िक्स मैच खेल सकें और थर्ड अंपायर की मदद से इलेक्शंस जीत सकें। लेकिन ये सब इनके प्लान्स ही हैं, इसमें कितनी अब ये इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। चलें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिन पे एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाह कर भी नहीं कर सकती। जिस तरह से 71 में आप देख लें कि मेजॉरिटी अगर मुजीबुर रहमान के पास चली गई तो एस्टेब्लिशमेंट क्या कर पाई? आपने यही किया कि उनको अलग कर दिया, बाकी आप अपनी बात तो उनको नहीं मनवा पाए थे। चलें, आपने अपनी फ़ौज के ज़रिए कुछ वहाँ के गरीबों को नुकसान पहुँचा लिया होगा, लेकिन ताकतवर कमज़ोर पे अगर हाथ उठाता है तो उसमें भी जीत ताकतवर की नहीं होती। मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल भी नहीं होती। कमज़ोर को मारना या दबाना कोई ताकत का मर्दानगी का मुज़ाहिरा नहीं होता। आपको अगर
हराना था, आपकी फ़ौज ने अगर जाके जुल्म करने ही थे तो उधर आगे चले जाए ना, थोड़े मोदी सरकार की तरफ चले जाते ना, आपको भी समझ आती कि लड़ाई क्या होती है, जाके हिंदुओं से लड़े। अपने पाकिस्तानी भाइयों पे आपने जुल्म किए जो आपके साथ आज़ादी की जदोजहद में आपसे बढ़कर आगे थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिनका आपसे ज़्यादा किरदार था। आपने उन्हीं लोगों के खिलाफ ही किया जो कुछ किया, या फिर आपने फातिमा जनाब पे गद्दारी के फतवे लगा दिए। तो ये सब अपने घर में तमाम खेल खेलना बहुत आसान है, और ये कोई इतना बड़ा कारनामा भी नहीं होता कि कहीं पे बयान किया जा सकते हैं, या इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप बैठकर अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारा चौकीदार इतना ताकतवर है कि वो हमारे घर को रूल करता है, तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, कोई मतलब काबिल फ़ख्र बात नहीं है। इस पे ये काबिल शर्मिंदगी ही बात है, इस पे आपको शर्मिंदा ही होना चाहिए कि आपके घर का निज़ाम इस कदर बिखरा हुआ है कि आपका चौकीदार आपको रूल करता है, वो आपको असूल बताता है कि आपने घर को किस तरह से चलाना है। तो ये इसमें आपकी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं होती, बेइज़्ज़ती होती है दुनिया में, जो सीधी बात है। तो यही है कि आपने क्या किया, आप इधर से अफ़गानिस्तानी, आपको ये तालिबान की हुकूमत भी आज तीसरे दिन उधर से फायर खोल देती है, आप कुछ नहीं कर सकते। टीएलपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो सारे अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो उसने, अगर आप देखें, मकबूजा कश्मीर को तकरीबन 2 साल पहले ही अपने उसके सारे वो जो आर्टिकल 51 जो भी था वो सब कुछ ख़त्म करके उसने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। अब इंडिया के लोग कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, वो वहाँ पे जेनोसाइड की खबरें चलती हैं, और वो वैसा कर भी रहे हैं जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन में किया था, कि पहले इनके शहर छीनो, उसके बाद इनके शहरों में अपने लोग घुसाओ, और 10, 15 या 20 साल के बाद वहाँ पे वो लोग मिलेंगे ही नहीं, आपकी मेजॉरिटी होगी, आपके रूल्स होंगे, आपके कवानीन चलेंगे। तो इंडिया ने तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो सब कर लिया, डेमोग्राफिक चेंजेस आ गए वहाँ पे। तो आप पीछे आपके पास बचा क्या है? आप बलूचिस्तान आपका अभी तक मुतनाज़ा है, वो आपसे आज़ादी मांगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से एरियाज़ हैं, वो भी आपसे आज़ादी मांग रहे होते हैं। कश्मीरी आपसे आज़ादी मांग रहे हैं, गिलगित वाले आपसे आज़ादी मांग रहे हैं, सिंधी आपसे तंग हैं। तो आपके पास है क्या? पंजाब और इस्लामाबाद। और इनमें भी अगर आप पंजाब को भी देख लें तो इमरान खान भी पंजाब से ही है। तो हुकूमत की या इक़्तिदार की या तख्त की जंग जो है वो पंजाब के अंदर ही चल रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस भी पंजाब का ही है, आर्मी चीफ भी पंजाब का ही है। तो ये सारी पंजाबियों की जंग है। और मतलब जो बाकी सारा पाकिस्तान तो पहले ही मुतनाज़ किया हुआ है, अपनी जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था तो उसका भी अभी ये हाल है। तो क्या बनेगा आपका? अब तक के लिए इतना ही है। तो मज़ीद कोई भी खबर आती है तो उस पे हम ज़रूर वीडियो करेंगे। आपसे गुज़ारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा साथ जारी रहे, और कुछ हौसला अफ़ज़ाई भी होती है जब कोई सब्सक्राइब करता है, तो इंसान का फिर दिल भी करता है कि वो मज़ीद वीडियोज़ भी बनाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ ज़रूर दीजिएगा ताकि आप तक हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डेली बेसिस पर पहुँचाते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।